जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार पुलिस परीक्षा के लिए क्लास 10th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में सभी को एमसीक्यू के रूप में करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये पहला चैप्टर जो है ये जैव प्रक्रम से है। तो पहला जो क्वेश्चन है ये है कुटपाद किस में पाया जाता है। कुटपाद जो है ये किस में पाया जाता है? परमेसियम, यूग्लिना, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। किस में पाया जाता है कुटपाद? कुटपाद जो होते हैं ये अमीबा में पाया जाता है। कुटपाद की मदद से ही अमीबा जो है अपना भोजन ग्रहण कर पाता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 2 नंबर है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? रात में होता है या दिन में? रात दिन दोनों या सुबह में होता है। प्रकाश संश्लेषण किसी भी पौधों में जो होता है ये हमेशा जो होता है वो दिन के समय ही होता है। कब होता है? दिन के समय ही होता है। आपको बता दें कि इससे पहले ज्योग्राफी और हिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। 3 नंबर है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक के रंग किस तरह से होते हैं? तो किस तरह से होते हैं? क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होते हैं वो हरा होते हैं। किस तरह से होते हैं? ये हरा होते हैं। आगे हैं 4 नंबर में रक्त में आयरन की कमी से होने वाले एक रोग हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाले कौन सा रोग है? तो रक्त में अगर आयरन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होते हैं? तो ये एनीमिया नामक रोग होती है। एनीमिया नामक रोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं 5 नंबर में कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? समपोषी, मृतजीवी, संभोजी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा पोषण का विधि होता है? तो कवक में जो होते हैं ये मृतजीवी पोषण होते हैं। कवक जो होते हैं मृतजीवी पोषण होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 6 नंबर है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या होता है? वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है ये? ऑक्सीजन जो होते हैं एक प्रकार के ये हार्मोन्स होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं 7 नंबर में मनुष्य में वृक्क संबंधित हैं। मनुष्य में वृक्क जो होते हैं, किडनी जो होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? पोषण से होते हैं, श्वसन से, उत्सर्जन से, किससे संबंधित होते हैं? या परिवहन से होते हैं? तो किडनी जो होते हैं वो हमारे उत्सर्जन अंग होता है, एक प्रकार का उत्सर्जन अंग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 8 नंबर है स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वयंपोषी पोषण के लिए समपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। समपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? किसी भी समपोषी पोषण के लिए उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होता है, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, यानी कि अपने कच्चे पदार्थ को वो अपने भोजन के रूप में बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे हैं 9 नंबर में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ये किस तरह से, कहाँ से निकलता है? तो ये जल से बाहर निकलता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में, किस में पाया जाता है मैग्नीशियम? तो ये जो मैग्नीशियम जो पाए जाते हैं क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। 11 नंबर है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं। मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं वो क्या होते हैं? रक्त होते हैं, संवेदी ग्रंथि होते हैं, वृक्क होते हैं, अग्नाशय, क्या होते हैं? तो ये जो होते हैं ये मुख्य जो उत्सर्जी अंग होते हैं तो वो वृक्क होते हैं, वृक्क ही होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं 12 नंबर में अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपने भोजन को जो पकड़ता है किसके द्वारा पकड़ता है? तो वो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। 13 नंबर में निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? इनमें से कौन है जो मलेरिया परजीवी है? कौन है? तो ये है प्लेज्मोडियम जो है मलेरिया परजीवी में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ए नंबर। आगे हैं 14 नंबर में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का जो पूर्ण रूप से जो पाचन होता है तो वो कहाँ पर होता है? तो वो छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में। और दूध का प्रोटीन प्रोटीन दूध में जो पाया जाता है उसका पाचन कहाँ पर हो जाता है? वो आमाशय में ही पाचन हो जाता है। 15 नंबर है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किस में पाया जाता है? तो ये कॉकरोच में। किस में पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। 16 नंबर है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचायज का नियंत्रण करता है? कौन सा हार्मोन करता है नियंत्रण? ये तो ये करता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन संचित करता है, नियंत्रण करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं 17 नंबर में, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? किसकी उपस्थिति के कारण रक्त जो है वो लाल दिखाई देता है? किसकी उपस्थिति के कारण दिखाई देता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण से ही रक्त लाल दिखाई देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? कहाँ पर स्रावित होता है? ये यकृत में, यकृत में स्रावित होता है। 9 नंबर है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है? तो ये होते हैं 120/80, 120/80 होते हैं। 20 नंबर है, तंत्रिका तंतु के उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तंत्रिका तंतु के उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है? तो ये होते हैं आपका एक्टोडर्म के, एक्टोडर्म के ऊतक द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 21 नंबर है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो किससे संबंधित हैं? तो ये उत्सर्जन से संबंधित हैं। ये मूत्र को उत्सर्जित करता है। आगे हैं 22 नंबर में, जाइलम, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो है वो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये पादप में जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं दो ऊतक होते हैं, और जो जाइलम होते हैं ये जल के लिए उत्तरदायी होते हैं, जल का वाहन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं, समपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। समपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, यानी कि जितने भी इसमें दिया हुआ है समपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं 24 नंबर में, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो ये क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे समपोषण होते हैं, स्वपोषण होता है। किस में होता है? कवकों में, हरे पौधों में, जंतुओं में, सभी जीवों में। स्वपोषण किस में होता है? तो ये होते हैं सभी जीवों में स्वपोषण होते हैं। सभी जीवों में जो होते हैं वो परपोषण होते हैं। हरे पौधों में जो होते हैं वो स्वपोषण होते हैं, है ना। हरे पौधों में जो होते हैं स्वपोषण होते हैं, सभी जंतुओं या जीवों में परपोषण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी नंबर। 26 नंबर है, दही जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? दही जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो दही जमने की क्रिया जो होते हैं वो कौन से होते हैं? तो क्वीन क्रिया होते हैं, क्वीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता है? कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता है? कौन सी ग्रंथि नहीं करता है? तो ये पीयूष ग्रंथि। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं 28 नंबर में, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं आपका मृतजीवी पोषण कहलाते हैं।
29 नंबर है, पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन से हैं? तो वृद्धि हार्मोन जो पादप में होते हैं तो वो जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं 30 नंबर में, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ये ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। आगे हैं 31 नंबर में, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो ये होते हैं ग्रास नली। ग्रास नली जो होते हैं मानव का सबसे आहार नाल का लंबा भाग होते हैं। आगे हैं 32 नंबर में, निम्नलिखित में से किसका ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसका ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? इसमें किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका एटीपी के रूप में जाना जाता है। 33 नंबर है, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है ये? तो ये होता है आपका रंध्र में होता है। आगे हैं 34 नंबर में, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो कौन करता है पंप? तो ये पंप करता है नीलय द्वारा पंप किया जाता है। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये मापा जो जाता है तो ये स्फाइग्नोमीटर से मापा जाता है। स्फाइग्नोमीटर से मापा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे 36 नंबर में, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो ये कौन करता है? तो ये करता है आपका प्लेटलेटस करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं 37 नंबर में, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल पर उबाला जाता है। किस लिए उबाला जाता है ये? तो ये क्लोरोफिल के घुलने के लिए ये उबाला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं 38 नंबर में, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो कितने पर देखा जाता है? तो ये जो देखा जाता है 10x पर ये देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं 39 नंबर में, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो किस अंग के द्वारा? तो ये गिल्स से श्वास करती है। 40 नंबर है, पौधे हरे क्यों होते हैं? तो पौधे में जो क्लोरोफिल का एक प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसके कारण से पौधे हरे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव है जो रक्त कहीं से निकल रहा है तो वो कौन अवयव है जो रोकने का मदद करता है? तो वह है प्लेटलेटस। वो कौन सा है? तो वह है प्लेटलेटस। आगे है 42 नंबर में, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? तो ये नेफ्रॉन। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है वृक्क का। आगे लार किस ग्रंथि से निकलता है? लार जो निकलता है वो किस ग्रंथि से निकलता है? तो लार ग्रंथि जो होते हैं वो एक प्रकार का लार ग्रंथि ही होते हैं, उसी से लार निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 44 नंबर है, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? तो अंतिम उत्पाद जो होते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा होते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 45 नंबर है, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितने होते हैं? तो ये 4 होते हैं, 2 अलिंद और 2 नीले। आगे हैं, एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन करता है? एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है
द्वार कोशिकाएं ये नियंत्रित करता है। आगे हैं 47 नंबर में, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम? तो ये लाइपेज एंजाइम, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये अवयवी श्वसन से ऊर्जा जो है अधिक मुक्त होता है। आगे है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में जो पाया जाता है तो ये स्पर्शक पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है। हरे पौधे जो अपना पोषण करती है तो वो किस विधि से करती है? तो वो स्वपोषण से। उस विधि को क्या कहा जाता है? स्वपोषण। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी जो इस जीव विज्ञान का बाकी जो चैप्टर बचा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में पूरा सभी इसमें जो 3 या 4 चैप्टर बचा हुआ है सभी को करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।